माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला कमाल नेमतिन बेविलायति अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अस्सलातु वस्सलाम अला साहिबिद्दीन वस्सलाम वल हिल्ल वल हराम व रुकन वल मकाम वस्सलाति वस्सियाम वसुजूद वल क़याम वश्शरीयत वल हकाम वल हुज्जत वल बुरहान वल मोहब्बत वल इरफान वल हक़ वल बयान वल किताब वल क़ुरआन सय्यदना व मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मुहम्मद वलल्लाहु अला अदाहिम अजमईन व मुनकर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व शुजाअतिहिम व सखावतिहिम व तुहारतिहिम व विलायतिहिम व तशय्युम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़त क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, बरादरान ईमानी, बुज़ुर्गान कौम, साहिबान फ़हम व ज़का, मातमदारान व पुरसादारान खानबाद इसमत व तहारत, सोगवारान सईद शुहदा व असहाबे बावफ़ा, इंशाअल्लाह ताला परवरदिगार आलम इस इबादत अज़ीम के तुफ़ैल में जुमला हाज़रीन की नेक हाजात को कबूल फरमाए। हम 10वां दुआ है बारगाह खुदाबंदी में परवरदिगार तुझे वास्ता है सफ़र इमाम हुसैन का, जिन माओं के बच्चे जिनके शौहर परदेश में हैं उनकी जान माल इज़्ज़त नामूस की हिफाजत फरमा। बारिला जो कारोबारी लोग हैं उनके कारोबार में तरक्की इनायत फरमा। जो बेरोज़गार उन्हें बरसरे रोज़गार कर दे। मेरे मालिक मेरे अल्लाह, यकीनन तू थोड़े से नेक कमाल का कबूल करने वाला, बहुत से गुनाहों का बख्शने वाला है। तुझे वास्ता इस अज़ाए सफ़र इमाम हुसैन का मेरे मालिक हमसे, हमारे वालिदैन से, हमारे मरूमीन से जाने अनजाने में गुनाह कबीरा व सगीरा सरज़दून की मग़फ़रत फरमा। बारला हाज़रीन और हाज़रीन के घर वालों में जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला व अजला इनायत फरमा। हमारे उलमा इकराम, हमारे मराज इकराम की हिफाजत फरमा। परवरदिगार अव्वलन तेरी बारगाह में दुआ है कि दुश्मनाने मरजय्यत, दुश्मनाने अज़ादारी की इस्लाह फरमा। अगर दुश्मनाने मराज कराम, दुश्मनाने अज़ादारी काबिल इस्लाह नहीं तो उन्हें ज़लील रुस्वा फरमा। ईरान को सरबुलंदी नायत फरमा। दुश्मनाने अज़ादारी दाइश और अमरीका को निस्तनाबूद फरमा। उलमा हिफाजत फरमा। बारला इसी साल और इसी साल हुज्जत आखिर आगा इमाम ज़मान के ज़हूर में ताजील फरमा और हमें उनके अंसार व अवान में शुमार फरमा। बुलंद तरीन सलवात इरशाद फरमा दे मोहम्मद वाल। बहुत ज़्यादा तवील अरीज़ का इरादा न रखते हुए बहुत जल्दी चंद जुमले बानवान सफ़र इमाम हुसैन आप हज़रात की खिदमत अक़दस में मुझे अर्ज़ खिदमत करना। बहरहाल टाइम आपके एतबार से है, लेकिन ये तो शहज़ादी जानती हैं कि कई रातों का सफ़र करना और एक दिन में 3 जगह पढ़ना, 4 जगह पढ़ना। बहरहाल मुझे अपनी थकावट या बीमारी का शिकवा नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ जो पुरसा लेने आते हैं मुझसे दूर से आते हैं, तो लिहाजा उनके गम को मलहूज़ खातिर रखते हुए और अभी 1-2 जुमले मैंने मित्तूपुर में अर्ज़ खिदमत की है। जो बातें वहाँ रह गई और वहाँ मैं ये ऐलान करके आया कि जो बातें यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ वो मैं उसको दाऊदपुर में मुकम्मल करूँगा। पहला जुमला ही आप हजरात अगर पहुँच जाए, क्योंकि ये जुमला नहीं होगा, सिक्का राजुल वक्त होगा। जो दाऊदपुर में चले ना चले पूरी दुनिया में चलेगा। मैं ये जुमला जो अर्ज़ खिदमत कर रहा हूँ, इस जुमले की लाज रख लेना। पढ़े लिखे चेहरे, मुझसे मोहब्बत करने वाले चेहरे, मेरे मिजाज को समझने वाले चेहरे मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है। पहले ही जुमला आपकी तस्कीन विला के लिए बाब सफ़र इमाम हुसैन में नवेद आबदी दाऊदपुर की ज़मीन पर रकम करने जा रहा है। ऐ अम्बेडकर नगर वालों, याद रखना, जो 28 रजब सफर इमाम हुसैन को नहीं समझ सकता, वो 10 मुहर्रम रोज़े आशूरा को भी नहीं समझ सकता।
जो सलामत, थोड़ी माइक की आवाज़ स्लो कर दे, इसकी स्लो कर दे। मुझे अपनी बात पहुंचाना है, आवाज़ नहीं पहुंचाना है, क्योंकि इतना बड़ा भी मजमा नहीं कि मैं अपनी आवाज़ ना पहुंचा पाऊं। मैं समझता हूं सब तक मेरी आवाज़ तो बराबर पहुंच रही है। अच्छा, जो गाड़ी के पास इंतजामिया खड़े, आप तक आवाज़ आ रही है? आ रही? अच्छा, आप लोग एक सलवार पढ़े कि आप लोग की आवाज़ यहाँ तक आ जाए, वहाँ से पढ़े मिलके बुलंद आवाज़ से अमाद रहिएगा थोड़ा सा, बहुत अहम जुमले आप तक पहुँचा रहा हूँ। फिर मैं जुमला कर रहा हूँ, मैंने कहा ये जुमला नहीं है, ये अखबारों की हेडिंग है ये जुमला, कि जो 28 रजब सफर इमाम हुसैन को नहीं समझ सकता, वो यौमे आशूरा रोजे शहादत इमाम हुसैन को नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि जो सफर है वो सफर हुसैन है, 10 मुहर्रम हुसैन की मेहनत का दिन है। है भाई, ये सफर है वो सफर है, जो 10 मुहर्रम है वो हुसैन की मेहनत का दिन है। जो इब्तिदा को नहीं समझ सकता वो इंतहा को नहीं समझ सकता। अब एक लम्हे के लिए मैं इब्तिदा को इंतहा से मिलाऊंगा, अगर इब्तिदा से इंतहा मिल गई तो इंशाल्लाह आप महसूस करेंगे कि आज की तकरीर से हमें तोहफा मिल गया। भाई, बार बार बुलाया गया सरकार सैयदुल शुहदा को, क्यों बुलाया जा रहा है? आइए बैत करिए, आइए बैत करिए। सिर्फ हुसैन को ही नहीं बुलाया गया, हुसैन से पहले अली को भी बुलाया गया। जब अली के दरवाजे पर आए, जो बातें वहां रह गई कोट कर रहा हूं, जब अली के दरवाजे पर आए तो अली के दरवाजे पर आने के बाद ये कहा कि आपको नायब रसूल बुला रहा है, आपको नायब रसूल बुला रहा है, आपको जानशीन रसूल बुला रहा है, आपको अमीर अल मोमिनीन बना बुला रहा है। जैसे ये लफ्ज वहां से आया कि दरबार में आपको अमीर अल मोमिनीन ने बुलाया है, तो एक मर्तबा आने वाले से मौला मुत्तकियान ने फरमाया, क्या तुम भूल गए एक रोज में जब बागीचे में पानी दे रहा था, रसूल अल्लाह 40 अफराद के हमरा वहां से निकले, रसूल अल्लाह ने तुम लोगों को हुक्म दिया कि अली को अमीर अल मोमिनीन कह के सलाम करो। जागिएगा, अली को अमीर अल मोमिनीन कह के सलाम करो। 38 लोगों ने मुझे सलाम किया, लेकिन जिन 2 लोगों ने तुम्हें भेजा है, उन्होंने रसूल अल्लाह से कहा अली कब से अमीर अल मोमिनीन हो गए? उस वक्त रसूल अल्लाह ने फरमाया अली उस वक्त भी अमीर अल मोमिनीन थे जब आदम आबो गिल के दरमियान थे, आदम आबो गिल के दरमियान थे। जागिएगा भाई, प्लीज लिसन मी प्लीज केयरफुली, आवाज थोड़ी स्लो कर लें, मैं बहुत जल्दी अपनी आवाज पहुंचाऊंगा आप तक। भाई, मौला को बुलाया गया, मौला, पूरी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं, तारीख के हवाले से, मौला को बुलाया गया। जब मौला को बुलाया गया तो वहां से मौला मुत्तकियान से कहा गया, क्या कहा गया? ए अली बैत करो, ए अली अगर तुम बैत नहीं करोगे तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। मैं कहूंगा ए अमीर अरब, ए खालिके नहजे बलागा, ए खतीबे मिंबर सलूनी, ए हमशियों की जान, ए हमारे मौला, ये बुज़दिल, ये मरबू अंतर को देखकर भागने वाले, सलामत रहिए, ये मरबू अंतर को देखकर भागने वाले, ये ओहद के भगोड़े आपसे कह रहे हैं बैत नहीं करोगे तो कत्ल कर दूंगा। मौला, इनके अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई? अजब नहीं मेरा मौला आवाज दे। नवेद आपकी ये ताकत नहीं, यही तो मैं इनसे कहलवाने आया था, मैं यही तो इनसे कहलवाने आया था। का मौला समझा नहीं, का यही तो कहलवाना चाह रहा था ताकि तारीख में ये जुमला लिखा जाए, कल को अगर कोई मेरे बेटे हुसैन से ये कहे कि अगर बैत नहीं करोगे तो कत्ल कर दूंगा, लिहाजा दुनिया को पता चल जाए कि यजीद की फिक्र का शजरा मिलता किन लोगों से है। यजीद को यजीद बनाने वाले कौन है? यजीद की फिक्र का शजरा मिलता कौन लोगों से है? तारीख कहती है जब मौला को बुलाया गया तो मौला चले। एक जुमला कसम खुदा की अभी मैंने पढ़ा, लेकिन जुमले को मैं आप तक पहुंचाऊंगा और जो बातें वहां है उसको मुकम्मल करूंगा। जब मौला चले और जब मौला को बुलाया गया, जागिएगा कलमे के लिए, किसने बुलाया? जब असली यजीद मारा गया। कौन? मुआविया, जो यजीद का भी बाप था। अरे मैं लफ्ज कह रहा हूं, अरे जो सब भाई, जो यजीद का भी बाप था। हालांकि मैं तारीख के किन किन अल्फाज को यहां अर्ज मत करूं, क्योंकि 56 हिजरी में खुद मुआविया शाम से मदीने आया था। और क्यों आया था? कि यजीद की बैत का इकरार करो, यजीद की बैत का इकरार करो। जब वहां से नाकाम हुआ, पलटा, और जब मुआविया मारा गया तो उसके बाद वलीद और मरवान के जरिए यह कहलवाया गया। क्या कहलवाया गया? कि हुसैन से कहो मेरी बैत करो, और अगर हुसैन, पढ़ा लिखा मजमा बैठा है, अगर हुसैन बैत ना करे तो हुसैन के सरोतन में जुदाई कर दो। मक्तल ये कहता है सरकार सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन चले,
इमाम हुसैन ने क्या देखा? वलीद और मरवान साथ में बैठे हैं। मैंने पढ़ा है, आपने गौर ही नहीं किया। अगर तारीख आपकी निगाह में होती ना, दिलो दिमाग के दरवाजे खुल जाते। वलीद और मरवान साथ में बैठे, चेहरे देखूंगा। वलीद मरवान का दुश्मन था, मरवान वलीद का दुश्मन था। वलीद चाह रहा था जिस ओहदे पे मरवान है वो ओहदा मुझे मिल जाए, वो चाह रहा था उसका ओहदा मिल जाए। वो उससे बुग़्ज़ रखता था, वो उसके बुग़्ज़ रखता था। जैसे इमाम हुसैन ने देखा कि दोनों साथ में बैठे हैं, पहला जुमला मेरे मौला ने कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी असला ज़ादा बैनकुम। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने तुम दोनों के दरमियान सुलह करा दी। आए हाय आए हाय, मैं तो चेहरे देख रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह यहाँ भी बैठे हैं। चलिए मैं सारे चेहरे देख रहा हूँ, क्योंकि आप जुबान बोले ना बोले, चेहरा तो बोलेगा। अब मैं तो अक्सर कहता हूँ यार, हर वक्त ये थोड़ी ना देखा जाता है जो मुकर्रर है नब्बन भाई उसमें कितना दम है। कभी कभी तकरीर करने वाला भी देखता मजमे में कितना दम है। हाँ, क्योंकि इस जुमले के बाद तुम्हारे घरों की तहजीब फर्श अज़ा पे आने वाली है। मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि अब जुबान बोले ना बोले, चेहरा तो बोलेगा। भाई ये मरवान और वलीद है कौन? मौला के। अरे साहब, मरवान और वलीद मौला के हैं दुश्मन, मौला के हैं दुश्मन। भाई जब दुश्मन एक हो गए, क्या बात है, हुसैन को थोड़ा सा घबराना चाहिए था, हुसैन को डरना चाहिए था। अरे दुश्मन मिल गए, यानी ताकत उनकी बढ़ गई, ताकत उनकी बड़ी है। हुसैन फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करके कह रहे हैं, जो अल्लाह वाला होता है दुनिया वालों से नहीं डरता। लफ्ज बदलूं, इमाम हुसैन कह रहे हैं जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता। बड़ा चुभता हुआ जुमला कहूंगा, इसी जुमले के बाद सबके चेहरे देखूंगा, किसका अकीदा मेरे अकीदे से टैली कर रहा है। यार अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे कायद के मानने वाले हैं जो बिल्डिंगों में एलिवेशन के कायल नहीं है, किरदार में एलिवेशन के कायल हैं। मैं देखूंगा सरकार कितना करीब में आ सकता हूं। मैं कहूंगा, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे आका हुसैन, ऐ अली अकबरो, अली औसतो, अली असगर के बाबा, ऐ ज़ैनब कुलसूम के भैया, ऐ खालिक नहजे बलागा के बेटे, ऐ हम शियों की जान, ऐ नवासे रसूल, ऐ मेरे मौला, आप कह रहे हो तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने तुम्हारे दरमियान सुलह करा दी। मौला दुश्मन है, मौला आपको तो कोई ऐसी बात कहना चाहिए फिर से दुश्मन बन जाए। हाय मैं क्या कह रहा हूँ, ना 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 ना, दीवाने हो जाओगे, दीवाने हो, चलते आओ। मौला कोई ऐसी बात कहिए फिर से अलग हो जाए, मौला कोई ऐसी बात कहिए फिर से दुश्मन जाए। कन्नबे दादी, अब तक तुम हुसैनियत के मिजाज को नहीं समझे। जो हुसैन अपने दुश्मनों में इख्तिलाफ बर्दाश्त न करे, समझो हुसैनियत को। रोज़े सफर इमाम हुसैन देखेगा, बुतरा मकसद इमाम हुसैन। थको नहीं यार, ज्यादा देर नहीं। देख रहे हैं सैयद साहब, बेदार रहिएगा थोड़ा सा, सुनिएगा जुमले। मैं तारीख समेटा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ। जो हुसैन अपने दुश्मनों के दरमियान दो पार्टी होना पसंद ना करे, वो अपने शियों के दरमियान, वो अपने दोस्तों के दरमियान, वो अपने अज़ादारों के दरमियान, मैं, मेरी मजलिस, मैं, मेरी अंजुमन, मैं, मेरी इमाम बारगाह, मैं, मेरा खतीब, मैं, मेरा जुलूस, हमें होश के नाखून खरीदो। हम सब आजादारी के नौकर हैं और नौकर को अपनी औकात में रहना चाहिए। जो हुसैन अपने दुश्मनों के दरमियान दो पार्टी पसंद ना करता हो, वो अपने मुहिब्बों के दरमियान, वो अपने दोस्तों के दरमियान दो पार्टी होना कैसे पसंद करेगा? कैसे पसंद करेगा यार, सोचो ना। अच्छा समझो इमाम हुसैन का सफर का मकसद क्या है, जाइए याद रखिएगा। आया था कोई हुसैन का दीवाना इस वक्त दाऊदपुर की जमीन में, और कुछ तोहफा देके चला गया। मौला को जब बुलाया गया, मौला सफर में निकले, वो सारे मरहले छोड़े, मौला सफर पे निकले। शेख मुफीद अलैहि रहमा में, हमारे दीगर सारे उलमा ने इसको मुकम्मल तौर पे लिखा है। जब मौला निकल रहे थे तो जनाब मोहम्मद हनफिया आगे बढ़े, और जनाब हजरत मोहम्मद हनफिया ने आगे बढ़ के कहा कि आप क्यों सफर पे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? ये नहीं कहा ना जाइए। हाँ, क्योंकि अब तो मोहम्मद हनफिया पे उंगली उठा रहे हैं कुछ लोग है।
कुछ लोग करें वो मोहम्मद हनफिया ठीक नहीं थे। मैं मिंबर से लाइव टाइप मैं नाम नहीं लूंगा, हाँ मिंबर के नीचे तो बता सकता हूं, वो मोहम्मद हनफिया ठीक नहीं थे। क्यों नहीं गए हुसैन के साथ? वो नाउज़बिल्लाह सुम्मा नाउज़बिल्लाह नकल कुफ्र कुफ्र ना बाशर, वो जनाब अब्दुल्लाह इब्न जाफर तैयार शौहर बीबी ज़ैनब ठीक नहीं थे। कमाल की बात है, जनाब मुख्तार ठीक नहीं थे। ताज्जुब नहीं होता जिनके घर वाले जिनको ठीक नहीं कहते वो मोहम्मद हनफिया पे उंगली उठा रहे हैं, वो मोहम्मद हनफिया पे उंगली उठा रहे हैं, वो बोल रहे हैं मोहम्मद हनफिया के खिलाफ। अच्छा हो सकता है ये फिक्र अल्लाह ना करे कभी हमारे आ जाए, है नहीं, हो सकता है किसी के जहन में, हो सकता है कभी कभी हमारे नौजवानों के जहन में ये सवाल आता है, क्या आता है, क्या जरूरत इमाम हुसैन को जाने की? नहीं जाते इमाम हुसैन, चुप हो जाते। अच्छा सोचो अगर आपकी बस्ती में जब किसी का कोई झगड़ा होता है और बेचारा कोई हिम्मत करके आगे बढ़ता कि हक बोले, बेटा भले ही सऊदी में रहता हो, फोन करके कहता आपको क्या जरूरत है बोलने की? नहीं, चेहरे तो बोल रहे हैं, आप ना बोलिएगा। अच्छा जो आज अपने बाप को ये मशवरा दे रहा है तो क्या कहता है, या लैतनी माकुम, काश हम करबला में होते। अगर तुम करबला में होते तो क्या मशवरा देते इमाम हुसैन को? नाउज़ुबिल्लाह। वैसे किसी के औकात तो है नहीं कि जहरा के लाल को मशवरा दे। लफ्ज बदलू, दिया है किसी ने मशवरा, बस जो इमामत को मशवरा दे सके उसे ज़ैनब कहते हैं। जिससे इमामत मशवरा तलब करे, इसी को कहते हैं दी वेलोसिटी ऑफ वुमेन, दी पावर ऑफ वुमेन, दी इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन। इस्लाम क्या है औरत, क्या है औरत की ताकत है, वो मरहला मुझे नहीं पढ़ना। बस जब निकले तो मोहम्मद हनफिया ने कहा, मैं एक जुमला पहले मुकम्मल कर दूं, अगर ये करबला में होते, हमारी बस्ती में होते ना झगड़े हैं, तो क्या जरूरत है आपको बोलने की? इस मिजाज के लोग ऐसा नहीं है कि आज हैं, ऐसे ही मिजाज के लोग मौला के जमाने में भी थे। हाँ 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 थे। दलील देता हूं, जब मौला जंग सिफ़ीन से आए इधर उधर करने वाले, उधर किधर करने वाले, तो मौला के हाथ कुछ दिखा, हम तो बड़े अच्छे रहे, रोजे सपरे 28 रजब सपरे इमाम हुसैन को समझिएगा कहने के लिए जुमला नहीं है, ये कयामत पे मबनी जुमला पढ़ने जा रहा हूं, फैसले होंगे हुजूर बात। मौला के हाथों कुछ दिखा, हम तो बड़े अच्छे रहे ना, हम यहाँ थे ना वहां थे। मौला ने कहा तुम? हाँ मौला मैं। कहा तुम तो वहीं थे? तुम तो वही थे? नहीं नहीं मौला हम तो यही थे मस्जिद में। मौला ने कहा सुनो, जब कभी भी जुल्म हो और जो जुल्म के खिलाफ ना बोले वो ऐसा है जैसा जालिमों में से वो भी जुल्म में बराबर का शेर सुनिए, मक्तब सुनाने जा रहा हूं। तो जनाब मोहम्मद हनफी ने कहा क्यों जा रहे हैं? तो इमाम हुसैन ने फरमाया मैं हुकूमत के लिए नहीं जा रहा, मैं कोई फितना बर्पा करने नहीं जा रहा हूं। क्यों जा रहा है? मौला का अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। अगर इससे बारीक जुमला दाऊदपुर की जमीन पर पड़ा जा चुका है तो मेरी किस्मत है, लेकिन जुमले की बाबा लाज रखना यार, बहुत थका हूं लेकिन मूड में पढ़ना। आप पहुंच गए ना, आपके सुनने को सला, जो मैं सुनाने जा रहा हूं उसके आगे की बात है। मैं क्या कहा? मैं कोई हुकूमत हासिल करने नहीं जा रहा, मैं कोई फितना बर्पा करने नहीं जा रहा, मैं जाओ हशम इक़्तिदार साबित करने नहीं जा रहा, मैं अम्र बिल मारूफ पर नहीं अनिल मुनकर के लिए जा रहा हूं। और मेरा मकसद ये है कि मेरे नाना की उम्मत की इस्लाह हो जाए। भाई थोड़ा सा अभी बेदार हो जाए लेने के लिए। क्या कहा? मेरे नाना की उम्मत की इस्लाह हो जाए। कितनी बार पढ़ दिया मैंने? 2 बार, एक बार और पढ़ूंगा। क्यों जा रहे हैं मौला? का इसलिए निकल रहा हूं मेरे नाना की उम्मत की इस्लाह हो जाए। मोहब्बत ने एक बार और सुन लो, मेरे नाना की कसम, मेरे नाना की उम्मत की इस्लाह हो जाए, उम्मत की इस्लाह हो जाए। मौला आपको तो ये कहना चाहिए था यजीद बिगड़ गया है, यजीद सुधारने जा रहा हूं ना। अगर रोक सकते हो तो रोक
अपने आप को। मौला आपको ये कहना चाहिए था यजीद बिगड़ गया है, यजीद को सुधारने जा रहा हूँ, यजीद हराम को हलाल, हलाल को हराम कर रहा है, यजीद को सुधारने जा रहा हूँ। मौला ने ये नहीं कहा, क्या कहा? नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूँ। यानी इमाम ने बता दिया अगर उम्मत सुधर जाए तो यजीद बनने ही ना दे। भाई सलाम तो भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर यजीद, अगर उम्मत सुधर जाए तो यजीद बनने ही ना दे, क्योंकि यजीद बन के नहीं आता, माशरा यजीद बनाता है। जब बहुत सारी बुराइयां एक जगह इकट्ठा हो जाए तब यजीद बनता है। इमाम हुसैन ने कहा मैं तो निकल ही इसलिए रहा हूं उम्मत की सलाह के लिए। एक जुमला कहूंगा, गलत फहमियों को दूर करिए। अगर कोई खतीब को जाके पढ़ जाए तो जो बुजुर्गों जिम्मेदार है खतीब जाके की इस्लाह कर सकते हैं। जो लोग ये कहते हैं इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा, गलत है ये लफ्ज़, सरासर गलत है ये लफ्ज़। हुसैन ने हुसैन ने मदीना छोड़ा नहीं, हुसैन से मदीना छुड़वाया गया है। और इमाम हुसैन ने कहा तुम्हारा मकसद मुझे कत्ल करने का है तो सुनो, मैं हूं जहरा का बेटा, जागेगा। तुम मुझे कत्ल करना चाह रहे हो, कहां? मदीने में। मैं मदीने में कत्ल नहीं होऊंगा। जागो, मैं मदीने में कत्ल नहीं होगा, मक्के में भी कत्ल नहीं होगा। तारीख में कहा था बहुत पास बहुत कम है। 8 ज़िलहिज का मौका, यजीद ने 3 गिरोह में लश्कर बना के भेजा। पहले का काम था हुसैन को कत्ल करो, दूसरे का काम था जिसने हुसैन को कत्ल किया तुम उनको कत्ल करो, तीसरों का काम यह था कि तुम शोर मचाओ। और मते काबा पामाल हो गई, अब हज साकित हो गया। लेकिन हुसैन क्या कर रहे हैं? हुसैन के कदम तवाफ कर रहे थे। जब हुसैन ने देखा कुछ आस्तीन के सांप आस्तीन में खंजर लेकर आए हैं, भाई खदीजा के पले हुए थे ना, है? तो इमाम हुसैन ने हज को उम्र मुफरदा में बदला। इमाम हुसैन के कदम ऐसे जा रहे थे आगे, ऐसे जा रहे थे। मैं पढ़ रहा हूं, आप महसूस करो। आसान बात नहीं है इमाम के कदमों का पीछे होना, इमाम के कदमों का पीछे होना। क्यों? का हुर्मत काबा बन जाए। तुम अब भी करबला नहीं समझे, जिस हुसैन के पीछे हटते हुए कदम हज को बचा ले, उसके आगे बढ़ते हुए कदमों का क्या आलम होगा? उसके आगे बढ़ते हुए कदमों का क्या आलम होगा? उसके आगे बढ़ते हुए कदमों की क्या मंजिलत होगी? तो हुसैन चले और हुसैन छोड़ रहे मदीने को। मैं फिर कह रहा हूं, इमाम हुसैन ने कहा मैं मक्के में कत्ल नहीं होऊंगा, बहुत आहिस्ते से पढ़ूंगा। बहुत अच्छा आप सुनिए, मेरी तवक्को से और मेरी तवक्को की जो सुपर डिग्री है ना उसको भी बहुत पार कर चुके हैं। हाँ, ना मैं मक्के में शहीद होऊंगा। क्यों? वो इसलिए कि मक्के में है घर, मदीने में भी शहीद नहीं होऊंगा। क्यों? का मदीने में है घर। मौला कूफे को करबला बनाइए, और कूफे की शहजादी ज़ैनब ने क्या कहा? ऐ गद्दार हो, ऐ मक्कार हो। शहजादी ज़ैनब आपको तो ये कहना चाहिए था या अहले कूफा, ऐ कूफे वालों, ये क्यों कह रही हो ऐ गद्दार हो, ऐ मक्कार हो? का यही तो बता रही हूं, जहां गद्दार और मक्कार पाए जाए गांव का नाम कुछ भी हो कहलाएगा कूफा। अल्लाह जाने कितनी आसानी से सुना है। जहां गद्दार और मक्कार पाए जाए शहर का नाम भले ही झांसी हो, हकीकत में कूफा कहलाएगा। मैंने आपका नाम नहीं लिया, आपके गांव का नाम नहीं लिया। माशाअल्लाह, हर आदमी अपनी बस्ती के बारे में कहता था नहीं, माशाअल्लाह हमारे मोमिनों की बस्ती। एक नजरिया पेश किया मिसाल के जरिए से, जहां भी गद्दार और मक्कार पाए जाए, नाम कुछ भी होगा होगा, सिफत के एतबार से कूफा कहलाएगा। मौला कूफे में कत्ल हो जाते कर नहीं, कब मदीने में मक्के में कूफे में है घर। अब से पहले मेरे नाना का कत्ल हुआ, कातिल कत्ल करने के बाद घरों में छुप गए। कसम खुदा की तारीख सुना रहा हूं यार,
अरे घरों की बात छोड़िए, हमारे ही घरों में छुप गए। मेरे बाबा का कत्ल हुआ, कत्ल करने के बाद कातिल घरों में छुप गए। मेरी अम्मा का कत्ल हुआ, कत्ल करने के बाद कातिल घरों में छुप गए। मेरे भाई का कत्ल हुआ, कातिल घर के अंदर थे, घर में ही छुप गए। हुसैन ने कहा नहीं, मैं अपनी जगह का, अपनी शहादत के लिए ऐसी जगह का इंतखाब करूंगा, मेरे कातिलों को ना जमीन छुपा पाएगी ना आसमान छुपा पाएगा। मैं बनाऊंगा करबला। हुसैन ने बनाई करबला। इस अंदाज में हुसैन ने करबला बनाई। एक जुमला कहा, एक जुमला में मुकम्मल नहीं कर पाया अभी। कुछ लोग नाउज़ुबिल्लाह मोहम्मद हनफी के खिलाफ बोल रहे हैं। सुन लीजिए, शेख मुफ्ती अली रहमा का नाम कौन नहीं जानता? भाई मुज्तहिद अपने जमाने की बहुत बड़े। अल्लाह हमारे मराज इकराम को तूल उम्र इनायत फरमाए और दुश्मनाने मरजय्यत को जलील रुसवा फरमाए। ये पहले तो इस्लाह फरमाए, हो सकता है सुधर जाए। इस सलात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अगर सुधर जाए तो अच्छी बात है। सुन लीजिए, तो शेख मुफ्ती कौन है? जिन्होंने ख्वाब में देखा था कि बीबी ज़हरा हसनैन को लेके आई और कह रही है शेख मेरे बच्चों को पढ़ाओ। रात भर शेख मुफ्ती रोए, मेरी ये हैसियत, मैं हसनैन को पढ़ाऊं। सुबह के वक्त सैयद रजी जिन्होंने नहजुल बलागा लिखी और सैयद मुर्तजा की माँ दोनों बच्चों को लेके आई, कहा शेख मेरे दोनों बच्चों को पढ़ाओ। शेख मुफीद ने कहा पढ़ाओ, इनका दाखिला तो रात में ही हो गया। आप क्या समझेंगे, आप क्या समझेंगे कि शेख मुफती तो सैयद रजी कौन है? अभी मैंने आपसे खिदमत किया था तकरीर में मितुपुर में कि जब दोनों भाइयों में एक बाप में ये तजाद हो गया कि किताब मेरी, ये किताब मैं लूंगा, किताब मैं लूंगा, या अंगूठी मैं लूंगा तो मैं लूंगा। एक भाई ने कहा वो लेगा जिसने कभी मकरू ना किया हो, दूसरे ने कहा वो लेगा जिसने कभी मकरू सोचा भी ना हो। कसम खुदा की बड़ी आसानी सुन रहे हो तो मैं कैसे ये जुमला ना कहूं? अरे जिस अली के गुलाम इतने पाक हो, उसका बेटा मोहम्मद हनफिया कितना पाक होगा। सुनिए, मोहम्मद हनफिया के लिए शेख मुफीद अलैहि रहमान अल्लामा हिली ने भी जवाब लिखा। अल्लामा हिली ने भी कहा है कि उनके हाथों पैरों में राशा आ गया था, और किसी और दूसरे आलिम ने कहा कि उनकी आंखें कमजोर हो गई थी, खत्म नहीं हुई थी, कमजोर हो गई थी। और तीसरे शेख मुफीद ने ये लिखा, क्या लिखा, क्या लिखा जो वहां नहीं पढ़ा वो सुना। उन्होंने लिखा कि मौला इमाम हुसैन खुद मोहम्मद हनफिया को छोड़ के गए थे। पहले तो सुन लो, मोहम्मद हनफी है कौन? कहां पढ़ा जाता है मोहम्मद हनफिया? कौन सुनाता है मोहम्मद हनफिया? है सुना ना मोहम्मद हनफिया? 15 हिजरी में विलादत है मोहम्मद हनफिया की। 6, 7, 8 साल करीब करीब बड़े हैं मौला अब्बास से। जब इमाम हसन का आखिरी वक्त आया, वसीयत की और बुलाया मोहम्मद हनफिया को, जिंदा कहा ऐ भाई मोहम्मद हनफिया, आप सारे भाइयों में बड़े हैं बाद हुसैन, और ये ओहदा इमामत जो होता है बड़े होने पे नहीं मिलता, मीरास में नहीं मिलता, ये अहलियत की बिना पे अल्लाह देता है। मेरे बाद इमाम हुसैन हैं। मोहम्मद हनफिया ने कहा मैं तो हुसैन को इमाम मानता ही हूं और दलील भी रखता हूं। का दलील क्या? का आलमना, हम सारे भाइयों में अगर सबसे बड़ा कोई आलिम है, आप थक रहे हो यार, ना ना ना, मैं बहुत कीमती वक्त आपको दे रहा हूं। हाँ, और सुनी जानी चाहिए। 28 रजब को ये तकरीर होना चाहिए और पहुंचनी चाहिए ये बातें कि हम सारे भाइयों में सबसे बड़ा आलिम अगर कोई है तो वो हुसैन है। मोहम्मद हनफिया ने बता दिया जो साहिब इल्म होता है वो इमाम होता है, बेटियों से मसले पूछने वाला इमाम नहीं होता। बेटियों से मसले पूछने वाला जो समझ गया उसको मेरा सलाम, जो घर जाके समझेगा बड़ी तकलीफ होगी मुझे सरकार। बेटियों से मसले पूछने वाला रहबर थोड़ी ना बनता है, बाहला होना। और हम सब में सबसे ज्यादा इल्म वाला अगर कोई है तो वो हुसैन है। वह अक़रबुना इला रसूलिल्लाह, और हम सब में सबसे ज्यादा अगर कोई करीब है रसूलुल्लाह के तो वो हुसैन है। अगला जुमला सुनोगे भाई? इसी जुलूस के लिए मखसूस आए हो ना, आए हो ना, अरे आए हो ना। सलामी पेश करना मोहम्मद हनफिया को। मोहम्मद हनफिया ने कहते हैं क्यों का दलील क्यों करना हुसैन हमारा इमाम हो। दुनिया कुरान जानती है, कुरान नाजिल होने के बाद हुसैन कुरान को जानता है, कुरान नाजिल होने से पहले। ये मोहम्मद हनफिया, अच्छा सोचिए, जिसका ये अकीदा हो वो हुसैन के साथ करबला नहीं जाएगा।
एक तवील तकरीर होगी, सब छोड़ रहा हूँ। तो मोहम्मद हनफिया को छोड़ के गए थे शेख। भाई मुझे देखो यार प्लीज, मुझे देखो। शेख मुफीद अलैहि रहमान ने लिखा, इमाम हुसैन ने खत लिखा और खत में कहा था, या लेटर छोड़ा उनके लिए, ए भाई मोहम्मद हनफिया, आपको यहीं रहना है, आपको करबला नहीं जाना है, यहीं रहकर मदीने के हालात को देखना है। जो कुछ मदीने में होता रहे मुझसे नहीं छुपाना है, मुझसे नहीं छुपाना है। आगे दलील ये बयान जाना, आगे दलील ये बयान की गई, क्योंकि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन अपने जमाने के मोहम्मद हैं। अरे क्या दलील दे रहा हूं मैंने कहा, जो वहां नहीं पढ़ा यहां पढ़ रहा। सुनिएगा, हुसैन अपने जमाने के मोहम्मद का क्या मतलब, कि जब रसूल अल्लाह मदीने से जाते थे तो अपना जानशीन बना के जाते थे। आए हाय, इसलिए जब हुसैन जाने लगे अपना जानशीन मोहम्मद हनफिया को बनाया। अगर हुसैन मोहम्मद हनफिया को जानशीन नहीं बनाते तो लोग रोज़े महशर रसूल अल्लाह से कहते, हम मसले किससे पूछते, आपका नवासा तो छोड़ के चला गया। हम नमाज किससे पूछते, आपका नवासा तो हमें छोड़ के चला गया। निगाह हुसैन में सबसे बड़ा फकीह था मोहम्मद हनफिया। आप समझे फकीह क्या होता है, आप समझे फकीह की अहमियत क्या होती है। इमाम हुसैन चले और एक जुमला कहते हुए चले, क्या और क्या जुमला कहते हुए चले, मुझ जैसा। ऐसे कैसे पढ़ो, जब तक तुम सारे दीवाने ना हो जाओ। आप थे ना अभी मृत्यु को, मैंने क्या कहा, आधा यहां पढ़ रहा हूं, आधा दाऊदपुर में पढ़ूंगा। अब सुनो, जब बड़ा यजीद गया, फिर आया असली यजीद, उसने वलीद मरवान से कहलाया बैत करो, बैत करो। जहरा के लाल ने थकना नहीं आ, जो अगले साल जिंदा रहेगा इस मजलिस में आएगा। अपने दाएं बाएं देखो, जगहें वही है, बैठने वाले चले गए। लिहाजा हर मजलिस को आखिरी मजलिस समझ के शिरकत किया करो। जब कहा कि बैत करो, जहरा के लाल ने शागिराए तैयबा के पाकीज़ा शजर को कलम बनाया, खूने अबू तालिब को स्याही बनाया। क़यामत तक के पैदा होने वाले शरीफों की जमीन पर हुसैन ने यजीद को जवाब लिखा, ओ यजीद, मुझ जैसा तू जैसे की बैत नहीं करेगा। बहुत आहिस्ता से पढ़ूंगा और हो सकता है ये 7-8 मिनट के अंदर तकरीर मेरी खत्म हो जाए। मुझ जैसा तू जैसे की बैत। इमाम हुसैन ये भी तो कह सकते थे, मैं हुसैन इब्न अली, तुझ यजीद की बैत क्यों करूं, नहीं कहा ना। इमाम हुसैन ने बता दिया, मुझ जैसे भी और हैं। बहुत इशारा करो, इशारा। मैंने कहा जो पढ़ गया वो पढ़ चुका, इशारे में आगे बढ़ रहा हूं। मुझ जैसे भी और हैं, इसके जैसे भी और हैं, उसके जैसे भी और। अच्छा सोचो, इशारे में पढ़ के आगे बढ़ूंगा। जो हुसैन मदीने में आजाद है, वलीद और मरवान के दरबार के अंदर, तो यकीन मानिए याद आया आज भाई को देख के, जब मैंने दयारे अम्बेडकर नगर में पहला खिताब अरिया में किया था, और यही मरला मैंने छिड़ा था। और मुझ जैसे हकीम को अगर 15-20 मजलिस से सिर्फ मुझ जैसा तुझ जैसे भी पढ़ना पड़े, तब भी बात हो सकता है मुकम्मल ना हो पाए। हाँ, मुझे अपने इल्म पे नाज नहीं किया था, बेनाज है। हाँ, ज़बान नगरी है दहलीज़ करबला पे, दहलीज़ मौला अब्बास पर भीख मांगी है तासीर की। हाँ, कुछ नहीं मांगा वहां जाकर, पर यही मांगा कि दिल से पढ़ूं, तुम्हारे दिलों में उतर जाए, जागने करने के लिए। जो हुसैन मदीने में आजाद था, कई सालों के बाद महल्ले को पूरा कर रहा हूं। जो यजीद, जो हुसैन मदीने में आजाद था, कहलवाने वाला यजीद, जो हुसैन मदीने में आजाद था, उससे तो हिम्मत हो गई वलीद मरवान की। ये कह रहे हैं बैत करो, जो आजाद है, जिसके साथ बनी हाशिम दरवाजे के बाहर खड़े हैं। हाँ, जिनके बाजू पे कर्ज है मौला का ना, जो हाथ उठे कि मैं दुआ करूंगा मौला इसी साल अपनी जरी चूमने का मौका दे। जरी की बात छोड़ो, मैं दुआ करूंगा तुम्हारे हक में, अगर मेरी मेहनत को सवार करोगे कि मौला तुम्हारा शुमार जन्नतुल बकी के मजदूरों में करे, जागने कहने के लिए है। जो हुसैन, खत्म हो गई, जो हुसैन आजाद है, उससे तो हिम्मत हो गई, ये कह रहे हैं बैत करो, लेकिन अपने वक्त का चौथा हुसैन, खत्म कर दूं
नाम है सैयद सज्जाद। जब चौथे इमाम दरबार यजीद में आए, हाथों में हथकड़ी, गर्दन में तोप, कमर में लंगर, पैरों में बेड़िया, खिताबत छोड़ देगा नवेद आबदी। मुझे किसी भी किताब में दिखाओ चौथे इमाम से यजीद ने कहा हो सज्जाद बैअत करो। ना दाऊदपुर वालों तुम सुनने का हक अदा नहीं कर रहे हो। किसी भी किताब में दिखाओ। जुमला कह रहा हूं, अगर जुमला कलेजे से उतर जाए तो अम्बेडकर नगर वालों मार्फत हुसैन है, ना उतरे तो तौबा कर लेना। कहीं नहीं मिलता कि यजीद ने कहा हो सज्जाद बैअत करो। वो इसलिए कि वलीद यजीद को बता चुका था, हुसैन कह चुके हैं मुझ जैसा तुझ जैसे की बैअत नहीं करेगा, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैअत नहीं करेगा। एक मेरे सवाल का जवाब, एक मेरे सवाल। तकरीर लंबी हो गई, भाई तकरीर ज्यादा होगी, मैं समझ रहा हूं ना। बस मेरे सवाल का जवाब, मेरे सवाल का जवाब दे। क्या ऐसा होता कि मौला जो कह दे 2023 तक उस कॉल की वैलिडिटी उसके बाद खत्म, फिर मौला जो कह दे वो कब तक चलता है? सलामत रहिए, कयामत तक। इमाम हुसैन ने कहा मुझ जैसा नशा नहीं उतरेगा, नशा नहीं उतरेगा। अगर मैं मकसद ये सफर इमाम हुसैन समझाने कामयाब हो गया, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा, और जो मौला कह दे वो कयामत तक। यानी मौला ने कहा मुझ जैसे भी और है, इसके जैसे भी और है, हुसैन जैसों को तो पता चल गया, कम से कम एक पर्दे में तो है। अच्छा अभी आपने क्या कहा, जो मौला कह दे वो कयामत तक तो हमें सफर करना है। कुछ रूमूज ऐसे हैं जो अहले बैत जानते हैं। इमाम हुसैन ने कहा मुझ जैसे भी और है, इसके जैसे भी और है, यानी 2023 में भी यजीद है। चलो आज एक काम करो ना, आज दिन ही ऐसा तो यजीद को ढूंढ लिया जाए। अब एक हम यजीद की होर्डिंग बनवाते हैं, फोटो, उसको आप हम सब मिलकर मरकजी चौराहे पर लगाते हैं। चलो हो सका यहाँ वाले सब आ जाए, अकबरपुर का जो तहसील वाला चौराहा है, गवर्नमेंट इजाजत के साथ हमारे यजीद की फोटो लगवाते हैं। लग गई फोटो, दाऊदपुर वाले बेचारे बड़े इन्होंने क़िबला ऐसा है गर्मी आने वाली है, एक शरबत की सबील लगा दीजिए। शरबत की सबील लग गई, यजीद की फोटो लग गई। जैसे ही लोग बसों से चढ़ने लगे उतरने लगे, हमने कहा आइए शरबत पीजिए। जैसे ही वो शरबत पीने के लिए आए, अच्छा ऐलान सब जगह हो गया था। ऐलान की तारीफ बताऊं, मुस्कुराएंगे रात में भी, जो ना कभी मजलिस में आते थे, जो ना कभी मस्जिद में आते थे, सारे वहां पहुंच गए, सारे वहां पहुंच गए। वो तो बाद में पता चलेगा ना कितने परसेंट हुसैनी है। आके बता दिया 100% यजीदी नहीं है। इससे खूबसूरत तारीफ क्या की जाए आपकी, 100% यजीदी नहीं है। एक फोटो लगी थी, जैसे लोग आने लगे, चढ़ने लगे, उतरने लगे, आइए शरबत पीजिए। शरबत पीने के लिए फोटो लगी थी, आंख से आंख मिलाई। इमाम हुसैन ने कहा मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा। हुसैन जैसे भी और है, यजीद जैसे भी और है। यजीद जैसे को ढूंढने निकले फोटो के जरिए। जैसी शरबत पीने के लिए आंख से आंख मिलाई, आंख मिल गई, कान मिल गए, नाक का नाक नहीं मिली, छोड़ो ये यजीद नहीं। दूसरा लाए, होठ मिल गए, आंखें नहीं मिली, छोड़ो ये यजीद नहीं। किसी का कान नहीं, किसी का हाथ नहीं, किसी का, थक गए, थक गए। सुबह से शाम हो गई शरबत पिलाते पिलाते, तो सैयद साहब कितना बस बजट खत्म हो गया। सुबह से शाम हो गई, आप कहते यजीद है, यजीद तो मिला नहीं। थक हार के सब घर पे आ गए। घर वालों ने पूछा क्या हुआ, यजीद मिला क्या? क्या करे, बहुत ढूंढा, सूरत से तो यजीद नहीं मिला। सूरत से तो यजीद नहीं मिला। सलामत रहिए, मैं तो खत्म कर रहा था भाई, थक गया हूं। जुल्म इतने भी ना करके कोई समझे दुश्मन। मैंने लोगों से तुम्हें दोस्त बता रखा है। कहा हुजूर, इन्होंने कहा वो सूरत से नहीं मिलेगा, सीरत से मिलेगा। वो मेरी अकल थी जो वहां ले गई।
ये बुजुर्गों की अकल है। चलो हो सकता है आप ढूंढ ले मिल जाए। आहिस्ता से पढ़ देता हूँ, जोर से सुनना। मैं देखूं तो मेरी बात में कितना वजन है। मैंने उठाई नजासतों की इतनी मोटी किताब है, जिस पे बड़े बड़े लफ्जों हरफों में लिखा था यजीद। मैंने पढ़ना शुरू किया। इमाम हुसैन ने कहा मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा। इमाम हुसैन ने कहा मुझ जैसे भी और है, इसके जैसे भी और है। सूरज से बहुत ढूंढा, सुबह से शाम शरत पिलाया, सूरज से तो नहीं मिला, हो सकता है सीरत से मिल जाए। अब पढ़ना शुरू किया, सीरत 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 सीरत। इमाम ने फरमाया मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा। हम और आपको पलट रहे हैं, यजीद यजीद यजीद, लानत आप भेजते रहे, यजीद 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 यजीद। सीरत सीरत जी मिल गई सीरत का, यजीद की सीरत ही है, यजीद शराब पीता था। अल्लाह जाने क्या सुनना चाह रहे हो, यजीद शराब पीता था। अब मैं नहीं कहता कोई भी हो, कहीं भी हो, अपने सीने पर कितना ही बड़ा झटके वाले सैयद का बोझ लगा ले, अगर शराब पीता है अंदर से यजीद है, ये अंदर से यजीद है। मन तो यजीद नहीं, यजीद की मुराद यजीद से मुराद यजीद वाला रास्ता, यजीद की सीरत। यजीद शराब पीता था। इमाम ने कहा मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा। मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा। यजीद शराब पीता था, यजीद जुआ भी खेलता था। मैं मौला कसम, किताबों के हवाले है मेरे पास। जब तिरम्मा इब्ने अदी इब्ने हातिम ताई के पोते को मौला अली ने खत दिया कि जाओ फकीर शाम को देकर आओ। मैं क्यों कहूँ अमीर शाम? हाँ मैं क्यों कहूँ यार, देख आओ। जब तिरम्मा को बाद में ठहराएगा तो क्या देगा कि जवानी के दिन थे और एक मखसूस जुआ जमाने का खेल रहा था। यानी जमाना बदलेगा, जुआ भी बदलेगा। मैं क्या कह रहा हूं? तो यजीद जुआ खेलता था। अब मैं नाम नहीं लेता, सही से कोई भी हो, कहीं भी हो, अगर धोखे में हो तो उसकी तरफ देखिए गले। कहीं भी हो, कोई भी हो, जुआ खेलकर माशरे का कितना ही बड़ा अमीर क्यों ना बन जाए, अंदर से यजीद है। खत्म कर रहा हूं। मुझे पता है तकरीर के बाद कुछ लोग कहेंगे बड़ी लंबी तकरीर हो गई। हाँ जानते हैं सरकार, लेकिन मैं परवाह नहीं करता सरकार ना। ये कितने लोग हैं? ये 250, 300, 400 लोग हैं। मैं 400, 500 घंटे लेकर आया हूँ यहाँ पर। हाँ 1 घंटा नहीं है ये, मुझे रोजे में 500 घंटों का जवाब देना है। हाँ और मैं कहीं सोच के पढ़ता नहीं कि दोबारा बोलवा या ना बोलवा। जो जानते वो जानते, साल भर टाइम नहीं। हाँ और वैसे भी सरकार देखिए, आप बुलवाए ना बुलवाए, लेकिन जुमला मेरा हमेशा याद रखिएगा, अज़ाए गम हुसैन की दुनिया इतनी बड़ी है, ये जाकिर तो खत्म हो जाएंगे, अज़ा खाने खत्म नहीं होंगे। यजीद की सीरत, यजीद शराब पीता था, यजीद जुआ खेलता था। इजाजत है पढ़? अच्छा मना करते, मैं फिर भी पढ़ता। क्यों? ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। यजीद की सीरत ये भी है, यजीद दूसरों का हक भी खाता था। सफर इमाम हुसैन समझा रहा हूँ। यजीद दूसरों का हक भी खाता था। दलील सुन लो, दलीलों के ढेर है मेरे पास। भाई हुकूमत मुल्क शाम किसकी? अली और औलाद अली की। कब्जा किसका? यजीद का। अब मैं नाम ले, कोई भी हो, कहीं भी हो, अगर अज़ा खाने की जमीन खाएगा, अगर पड़ोसी का हक खाएगा, भाई का हक खाएगा, वक्त की जमीनें खाएगा, अंदर से यजीद है, अंदर से यजीद है। और आखिरी बात, खत्म हो गई बात। यजीद की सीरत ये भी, यजीद शराब पीता था, यजीद जुआ खेलता था, पर रब के मसाइब, यजीद दूसरों का हक खाता था। पढ़ो, यजीद फसाद को भी बहुत पसंद करता था। अब कोई भी हो, जहां से तकरीर शुरू हुई वहीं खत्म हो रही है। जो हुसैन अपने दुश्मन के दरमियान इख्तलाफ पसंद ना करे, वो अपने दोस्तों के दरमियान इख्तलाफात कैसे पसंद करेगा? यजीद फसाद को भी पसंद करता था। मैं नाम नहीं लेता। दलील सुन लो, दलील भाई 62-63 हिजरी में क्या हुआ, कितने फसाद हुए सबको पता।
क्या क्या किया यजीद ने सबको पता। एहतराम मेंबर है, हर जगह हर बात नहीं कही जाती, पढ़े लिखे अफराद तशरीफ फरमाए। यजीद फसाद को भी पसंद करता था। अब कोई भी हो, कहीं भी हो, अगर दो मोमिनों के दरमियान झगड़ा कराए, मुझे पता था सब नहीं बोलेंगे, जो दो मोमिनों के दरमियान झगड़ा कराए और झगड़ा कराने के बाद चेहरे से शरीफ बन जाए, तो शरीफ नहीं अंदर से यजीद है। ये यजीद की सीरत है। भाई को भाई से लड़वाना, दोस्त को दोस्त से लड़वाना नहीं। इमाम हुसैन ने कहा, ओ यजीद, सारी बातें समेटी मैं कहां तक सुनाऊं। यजीद गाने को पसंद करता था, इस पे कहां सब बोलेंगे। अक्सर स्टेटस पे तो गाने नजर आते हैं ना। मैं कभी जिंदगी नहीं तो साथ इमाम के हवाले सुना होगा। मौला गवाह है, सफर इमाम हुसैन हमारी गवाह। कई सालों पहले मैंने इमाम के हवाले से खसपुरा में पढ़ा था। तो मौला मेरी जुबान छीने, वहां के कई नौजवानों ने आके मेरे सामने कसम खाई थी, मौला आज के बाद हम गाने नहीं सुनेंगे और अपने घरों में बजने नहीं देंगे। कई नौजवानों ने, जिसमें हमारे दोस्त साहब सब चाहने वाले बैठे हुए, कि हम आज के बाद गाना नहीं सुनेंगे। साथ में इमाम के हवाले से रिवायत इतनी दर्दनाक है, मैं भी इस वक्त नहीं पढ़ रहा। कुल मिला के यजीद ये चाहता जो हराम है वो हलाल हो जाए, जो हलाल है वो हराम हो जाए। बस अपने गांव में देखो, जो हराम के खिलाफ बोले वो हुसैनी है, जो खामोश है यजीदी है। हक के रास्ते हुसैन निकले करबला के लिए। कैसे निकले हुसैन? अल्लाह अकबर, कलेजा फट जाता है। कभी तुम्हें वक्त मिले मेरे अम्बेडकर नगर वालों, कभी ज़ियारत नाहिया का तर्जुमा पढ़ना, मुकम्मल करबला है ज़ियारत नाहिया। अरे सोचो, यहाँ पे अक्सर बहनें ऐसी हैं जिनके भाई परदेश में, अल्लाह ना करे किसी बहन का भाई परदेश में मारा था। तुम अपने भाइयों को दुल्हन, तुम्हारे भाई तुम्हें दुल्हन के लिबास में देखे, और तुम अपने भाइयों के सर पे सहरा देखो। अल्लाह न करे जैसे सुगरा अरमान लेके दुनिया से गई। बड़ा अरमान होता है बहनों को भाइयों की शादी का, बहुत अरमान होता है। मैंने सोचा था खत सुगरा पढ़ूंगा, लेकिन दिल बहुत कमजोर हो चुका है। खुद की बेटी का चेहरा सामने आने लगता है। शायद मैंने कहीं कहा था आपके यहाँ, गालिबन खसपुराई में कहा था, हम तो अक्सर बाहर रहते हैं, 3.5-4 साल की बेटी है मेरी। मैं घर से बाहर निकल के उससे बात नहीं करता। कभी इत्तेफाक से फोन उठा लेती तो पहला जुमला ये कहती है, पापा घर कब आओगे। हुसैन याद आ जाते हैं, सुगरा इंतजार करती रही मेरा बाबा। में कहता है, मेरा सलाम हो उस जद्दे नामदार पर जिससे जबरदस्ती बदन छुटवाया गया। और हुसैन जा रहे हैं, जाते जाते हुसैन क्या कह रहे हैं? अम्मा अम्मा लहू लुहान चमन देखने चलो, ज़ैनब के बाजुओं में रज़न देखने चलो। तारीख कहती है, अक्सर आप मसाइल सुनते हुए आ रहे हैं। अभी मैं जनाबे मुस्लिम के बच्चों का सफर पढ़ता हुआ आया हूं, लेकिन अब ताकत नहीं कि जनाबे मुस्लिम के बच्चों का सफर पढ़ा जाए। उसके लिए ताकत चाहिए, कलेजा चाहिए। बस 2 जुमले सुनाऊंगा, मैं तकरीबन तमाम कर दूंगा, रोते हुए घर जाओगे। कयामत के मसाइल हैं। जब वलीद ने हुसैन को रात में बुलाया ना, हुसैन ने आके कहा, बहन ज़ैनब मैं समझ गई हूं क्यों बुलाया है, लेकिन मेरे पास 4 ताकतें ऐसी हैं जिनको मैं एक साथ एक जगह रखना नहीं चाहता। का कौन? का मोहम्मद हनफिया, अब्दुल्ला इब्न जाफर, मुस्लिम इब्न अकील, अब्बास इब्न अली। जब मैंने
जगह मसाइल पड़े तो हमारे उस्ताद ने मुझे अकेले मिला के कहा कि बेटा मेरा दिल ये चाहता है, मेरा दिल ये कहता है कि हुसैन सज्जाद को भी साथ नहीं रखना चाहते थे। शुजात सीधे सज्जाद को क्या कहना, जब जाने लगेगा बहन वलीद ने बुलाया तो बहन का दिल घबराया। इन बहनों का दिल बड़ा कमजोर होता है। ये बहनें हर गम बर्दाश्त कर लेती हैं, बस ये बहनें भाई का गम बर्दाश्त नहीं कर पाती, भाई के चेहरे पे मुसीबत नहीं देख पाती। मैं आखिर में इसी में मसाइल तमाम कर दूंगा। कहा भैया जा रहे हो तो अकेले ना जाओ, अब्बास को साथ में ले जाओ। अल्लाह अकबर। मौला हुसैन ने कहा बहन मेरा शेर सो रहा होगा, आराम कर रहा होगा, इतनी रात में क्या परेशान करना। कहा भैया बहन की हर बात मानते हो, ये बात नहीं मानोगे। कहा तुम कहती तो अब्बास को बुलाओ। जैसे मौला अब्बास को पता चला शहजादी ने याद किया, गिरेबान चाल सर पे अमामा नहीं नंगे पाँव आए, नजर झुकाए झुकाए कहा शहजादी गुलाम को याद किया। कहा आका दरबार जा रहे हैं, आका के साथ दरबार चले जाओ। एक मतलब शहजादी के हुक्म पे हाँ भरी हुसैन की खिदमत में। कहा आका बस एक लम्हे का वक्त दे दो, एक लम्हे का वक्त दे दो, एक लम्हे का वक्त दे दो। कहा अब्बास एक लम्हे का वक्त लिया, हुसैन को नहीं पता अब्बास कहाँ गए। अब्बास निकले, आने के बाद एक सहन में खड़े होके कहते हैं ऐ सज्जाद जल्दी आओ, ऐ अकबर जल्दी आओ, ऐ मुस्लिम जल्दी आओ, ऐ कासिम जल्दी आओ, ऐ अकबर जल्दी आओ, चलो आका दरबार जा रहे। तारीख कहती है कहीं से कासिम तलवार लेके निकले, कहीं से जनाब मुस्लिम निकले। अल्लाह कयामत है, कयामत है। दो रिवायतें मैंने पढ़ी, घर घर में 14 सितारे होगी, 14 सितारे में है कि 30 अफराद हुसैन लेके गए, 5 किताबों में 16-17 अफराद लेकर हुसैन गए, लेकिन गए। तारीख कहती है जब हुसैन ने देखा कोई कहीं से तलवार लेकर निकला, कोई कहीं से तलवार लेकर निकला, हुसैन जमीन पर बैठ गए, बुलंद आवाज से रोने लगे। अब्बास आगे बढ़ के कहते आका मेरे सामने ना रोना। आका ये रोने का सबब क्या है। एक मतलब मेरे मौला ने कहा ऐ अब्बास मुझे करबला याद आ गई, अभी मैंने किसी को नहीं बुलाया, तुम सारे आ गए, कल करबला में मैं आवाज दूंगा, कोई मदद को। खत्म, आ गए हुसैन। सफर की तैयारियां हो रही है, आखिर 30-40 सेकंड में तमाम हो गए, सफर की तैयारियां हो रही है। जब बीवियों को पता चला कि सफर की तैयारियां हो रही है तो बीवियों में आपस में बातें होने लगी। फरवा आगे बढ़ के कहती पता नहीं मुझे हुसैन ले जाए या न ले जाए, मैं बेवा हूं, कहीं बेवा समझ के मुझे छोड़ के ना चले जाए। लैला आपस में गुफ्तगू करके कह रही पता नहीं जिनके घर में जवानों की शादी सर पे आ जाए उनकी माँ समझ नहीं करती, पता नहीं मुझे ले जाए या ना ले जाए। मैंने जुमला अल्हम्दुलिल्लाह एक रिसाले के दरमियान ये रिवायत का जुमला मेरी आंखों के सामने से गुजरा। मैं तरफ गए, सब मुतमईन थे कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, सब इसमें परेशान थे। लेकिन एक बीबी, आखिरी जुमला, एक बीबी बड़ी इत्मीनान में थी जिसका नाम है सुगरा। वो सबसे कह रही थी कोई जाए ना जाए मैं तो जाऊंगी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, कोई जाए ना जाए मैं तो जाऊंगी, कोई जाए ना जाए मैं तो जाऊंगी। किसी कनीज ने आगे बढ़ के कहा सुगरा इतना यकीन कैसे? कहा वो इसलिए कि मेरा बाबा अकबर के बगैर नहीं जाएगा, मेरा अकबर बस। कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर। आखिरी जुमला, मुझे इजाजत दे दो, मैं भी बहुत थक गया, मेरे कलेजे में ताकत नहीं, मुझे इजाजत चाहिए। सबने सुगरा को समझाया ऐ जवानों अल्लाह तुम्हारी जवानी सलामत रखे। मैंने कहा ना इन बहनों का दिल बड़ा कमजोर होता है, अगर यकीन ना आए तो कभी अपने घर पे जाओ और जवानों अपनी बहनों के सामने रोना शुरू कर दो। बहन सवाल करने से पहले 10 बार मर जाएगी, मेरा जवान भाई मेरे सामने रो रहा है,
आखिर माजरा क्या है? तारीख कहती है सबने सुगरा को समझा दिया, सुगरा किसी की बात नहीं मान रही थी। सबसे आखिर में, आखिरी जुमला, सबसे आखिर में हुसैन ने अकबर को बुलाया, ए अकबर तुम ही जाओ, तुम ही जाके सुगरा को समझाओ। सुगरा मानने को तैयार नहीं। लफ्ज कहूं, लफ्ज कहूं, समझ गए तो घरों तक रोते हुए जाओगे, घरों तक रोते हुए जाओगे। जब सबके पास, आखिरी जुमला है, जिनका दिल कमजोर है वोट के चले जाए, आखिरी जुमला है, जब सबके पास सुगरा को समझाने के लिए लफ्ज खत्म हो गए, अल्लाह जाने कितने समझे, जब सबके पास लफ्ज खत्म हो गए, लफ्ज खत्म हो गए, आखिर में अकबर को बुलाया, अकबर जाओ तुम इस सुगरा को समझाओ। आखिरी जुमला, मेरी पर्दादार माँ और बहनों मुझे माफ कर देना, अगर किसी बहन ने अपना जवान भाई खोया है मैं उससे माफी के साथ पढ़ रहा हूँ। अकबर आए, अकबर बोले तो क्या बोले, अकबर आकर सुगरा के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए, बुलंद आवाज से रोने लगे, बुलंद आवाज से रोने लगे। जैसे ही सुगरा ने अकबर की आवाज को पहचाना, वो सुगरा दरवाजे पे आके कहती है, आखिरी जुमला, सुगरा दरवाजे पे आके कहती है, भैया भैया मैं सोच रही थी